लिए कि दीदी कितना झूठ बोलती हैं। आज का उनका ब्लॉग कि उनका क्या शेड्यूल बुक था। अगर इस इवेंट में काफी कुछ अलग देखने को मिला है जो हमने एक्सपेक्ट कि इसमें कैसी कैसी बॉन्डिंग देखने को मिली है। एक नए ग्रुप, वो थी सुमित महल। सुमित ने नीतू और सुमित को काफी क्लोज देखा गया है इससे बहुत। तो क्या इसमें महल जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया होगा? अगर उन्हें जाए क्यों ना जाया जाए, भाई मेरे को समझ है तो उस घर के फीमेल मेंबर कौन हो सकते हैं? मतलब कि वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा की ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ठंडियाँ बहुत बढ़ गई हैं ठंडियों में, लेकिन मज़ा भी बहुत आती है। मुझे तो पर्सनली ठंडियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा ठंड तो सबको लगती है, जैसे गर्मी में गर्मी लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जगत दीदी जगत भैया के मैटर से रियली सर दर्द हो गया है, जी उब गया है। लेकिन भाई एक मैटर खत्म नहीं होता दूसरा आ जाता, दूसरा मैटर खत्म नहीं होता तीसरा आ जाता है। समझ नहीं आता ये क्रिएटर्स चाहते क्या हैं। तो फिलहाल आज जगत दीदी जगत भैया मतलब इनके मैटर से थोड़ी सी अलग चीज़ें मैं आपके साथ लेके आई हूँ। इनके जो आपस की कंट्रोवर्सी इससे अलग। तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखना वीडियो को बिना स्किप किए। इसमें बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो भी इनको फॉलो करते हैं उनके लिए, कि दीदी कितना झूठ बोलती हैं और कितना सच बोलती हैं। सब चीज़ें आपको आज समझ में आने वाली। ठंडी बहुत ज़्यादा है तो रात की वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगी। रजाई में बैठ के आराम से इसका आनंद लीजिएगा। तो चलिए बताती हूँ। अभी दीदी ने बहुत पहले कमिटमेंट दी थी कि मुझे इवेंट में बुलाया गया था, मगर मैंने खुद डिनाई कर दिया क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं पहले से शेड्यूल बुक था जो कि मेरे भाई साहब ने कर दिया था। और ऐसा नहीं कि मुझे नहीं बुलाया गया था, जबकि जब उनको बुलाया गया था स्टार्टिंग में जो पहले वाले पोस्टर आउट हुए थे वो पहले इनविटेशन के पोस्टर थे जो इनको सितंबर लास्ट या अक्टूबर में ही बुला लिया गया था। लेकिन जब इनकी ये कंट्रोवर्सी के बाद इनकी जो डिफेमिंग हुई थी उसके बाद इनका बुलाना कैंसिल हो गया था, क्योंकि जनता ने इनको बाइकआउट करने की मांग की थी। और कोई भी ऑर्गेनाइजर नहीं चाहेगा कोई भी इवेंट इतना मेहनत से इतने पैसे लगा के इतनी सारी चीज़ें अरेंजमेंट होने के बाद ऑर्गेनाइज हो तो अनसक्सेसफुल हो या फिर अच्छी तरह से ना हो। तो इसलिए इनको बुलाना कैंसिल किया गया सब कुछ सोचते हुए। बाकी और ये इवेंट 10 को था। इवेंट मतलब कि आज हो गया है पूरी तरह से ऑर्गेनाइज। इसके बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ भी गए, आप लोगों ने देखे भी होंगे। लेकिन दीदी के जो बोलना था कि मेरा बहुत बुकिंग था, मैं बिल्कुल बिजी थी, मेरा शेड्यूल बुक था, तो आप सब ने देखा ही होगा आज का उनका ब्लॉग कि उनका क्या शेड्यूल बुक था। अगर आपका शेड्यूल बुक था, कोई शूटिंग थी, कोई ब्लॉग था, मतलब कोई किसी तरह का जिस तरह की भी शूटिंग थी, आप प्रमोशन शूटिंग थी या जिस तरह की शूटिंग थी, हमें उस तरह की चीज़ें कहीं से देखने को नहीं मिली हैं। इस बात से भी आज समझ लो कि दीदी उस टाइम भी अपनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही थी और आज भी वो शुरू से वही करती आई हैं और हम आज भी वही कर रही हैं। जबकि हम सब वेट कर, मैं तो पर्सनली सोच रही थी कि देखो इस बारे में बोलने से पहले मैं देखना चाहूँगी कि 10 तारीख को उनका शेड्यूल सच में बुक है या नहीं। तो जी नहीं, उनका कोई शेड्यूल बुक नहीं था। वो मस्ती कर रही, वैसे ही फर्जी के ब्लॉग बना बना के डाल रही हैं। फिलहाल ये इवेंट हो गया है ऑर्गेनाइज और बहुत अच्छी तरह से हुआ है और बहुत अच्छे से सक्सेसफुल भी रहा है। लेकिन इस इवेंट में काफ़ी कुछ अलग देखने को मिला है जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अभी तक। तो आप बोलोगे ऐसा क्या देखने को मिला है, मैं बताती हूँ। जो कि आप लोग को थंबनेल देख के काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि इसमें कैसी कैसी बॉन्डिंग देखने को मिली है। एक नए ग्रुप का निर्माण होते हुए दिखा है। पर फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि ये ग्रुप फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल रहने वाला है, या फिर इस ग्रुप का फ्यूचर में कहीं यही हाल तो नहीं होने वाला है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो थी वो थी सुमित महल। सुमित महल जी पहुंचे थे और उनके साथ जो वीडियो बनाते हैं उनके दोस्त, उनकी बीवी मीशू रोशन और उनके हस्बैंड, और नीतू मेहना और उनके हस्बैंड निक्की भैया, और ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स के ग्रुप वहां पहुंचे हुए थे। सबने साथ में बैठ के खाना भी खाया, चाय भी शेयर की, सबके अलग अलग इंटरव्यूज़ भी हुए हैं। इवेंट भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है।
आप सबने देखा होगा। तो इस ग्रुप में ना, इसमें नीतू और सुमित को काफ़ी क्लोज देखा गया है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी उठ रहे हैं कि रिश्ता, नीतू तो जैसे बोल रही थी स्टार्टिंग से कि वो चाहती थी ये रिश्ता ना टूटे, शादी हो जाए, मगर शादी हुई नहीं। तो क्या इसमें महल जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया होगा? अगर उनकी दोस्ती बहुत अच्छी बॉन्ड दिख रहा है कि भाई अगर ऐसी बात थी तो आप मेरी शादी क्यों होने देना चाहती थी, आपको मुझसे नहीं बताना चाहिए था। ऐसे बहुत लोगों के मन में चीज़ें आ रही कि क्या ये दोस्ती क्यों जायज़ है, क्यों ना जायज़ है। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भाई इन क्रिएटर्स की दोस्ती पे तो विश्वास ही नहीं रह गया, जो कि आप सब हालत देख ही रहे हो कि कहाँ कहाँ तक बातें जा रही हैं, कहाँ कहाँ तक नहीं। अभी तक सरिता जी, जेठू जी सबका पक्ष ले रहे थे, अब उनको ही घसीटा गया था। लेकिन फिलहाल वो भी उनको घसीटने के बाद भी ना, उनको कहीं ना कहीं आप देखोगे क्लीन चिट मिलती हुई नजर आई। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो देखो आदमी जब कीचड़ में रहता है ना, तो कितना भी चीज़ें साफ करने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं छींटे तो पड़ जाते हैं। फिलहाल उनकी यही कंडीशन है कि वो उनको छींटे पड़े हैं, पर पूरी तरह से उनको अभी क्लीन चिट भी लगभग मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस जिस रिएक्शन पे बातें उठी थी कि इस रिएक्शन ने डाला है वीडियो, उस रिएक्शन ने डाला है, उन लोगों ने भी अपने आप आके सामने से वीडियो बना के बोला है कि भाई मुझे नहीं दिया है सरिता जेठू ने ऐसा कोई भी वीडियो, ऐसी कोई भी चीज़ें, नोट या फिर कुछ भी, बल्कि उसमें जगत भैया की फैमिली, यानी कि जगत भैया की फैमिली की कोई फीमेल पर्सन का कॉल आया हुआ था, जिन्होंने पूरे मैटर को अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि भाई ऐसा 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 मैटर था। तो उस पे कम्युनिटी पड़ी थी, जो सबसे पहली और दूसरी कम्युनिटी थी, बात उसकी हो रही है। तो उस घर के फीमेल मेंबर कौन हो सकते हैं, मतलब कि क्या ये भी जगत भैया का चाल हो सकता है? देखो जो लोग वीडियो बना के ये चीज़ बता रहे कि उनके घर के फीमेल मेंबर ने बोला था, शायद अभी उन पे तो ऐसे कोई सवालिया निशान नहीं खड़े हो रहे हैं। तो देखते ये हैं कि उस फीमेल पर्सन का भी नाम हमारे सामने कभी आता है या नहीं आता है। हम सब वेट करेंगे, पर हम सब यही देखना चाहेंगे। देखो उनके घर में, जगत भैया के घर में, उनकी अप्सरा मॉम सुचिता, और सुचिता नाम पे थोड़ा सा दिमाग जाता है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है। और उनकी भाभी है यानी रंजना है, और लप्पी है। इनमें से किसने ऐसा किया होगा, क्योंकि लप्पी तो ऑलरेडी बहुत त्रस्त थी, तो उसका भी दिमाग में नाम कहीं ना कहीं पिंच होता है, क्योंकि अप्सरा मम और रंजना तो नहीं कर सकती, बाकी उनके घर में और कोई फीमेल मेंबर तो है नहीं। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके घर की किस फीमेल मेंबर ने रिएक्शन वालों को दी होगी, जिसके बेस पे उस टाइम की कम्युनिटी झपकी थी, जिस पे इतना सारा बवाल हुआ था? मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि मेरी जनता की क्या राय है। तो ये वीडियो बहुत छोटी सी थी, बस इवेंट के बारे में आप लोग को अपडेट करना था। बाकी इवेंट के अभी बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, उस पर भी मेरा रिएक्शन आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट तो बनती है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट तो जरूर करके जाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे के जाइएगा। मैं हर राय का स्वागत करती हूँ और उसका पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ। बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के सुबह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।